बेतरतीब तरीके से इसलिए बैठा हुआ हूं क्योंकि हमारे सामने 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। ये लड़कियां आरा की हैं। इनके बारे में एक छोटा परिचय ये है कि ये लोग पढ़ाई के साथ साथ आरा के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। अपना दिनचर्या इनका क्या होता है इस पर मैं बात कर चुका हूं, लेकिन इनसे ये पूछूंगा कि एक लड़की होने के नाते बिहार के आरा में इन्हें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब बिहार में चुनाव आएगा तो सारे लोग यही पूछेंगे कि प्रवासी मजदूरों को पैसा मिला कि नहीं, कोई ये पूछेगा कि व्यापारियों के लिए कोई फंड आया कि नहीं, लेकिन शायद ही कोई पूछेगा कि वो लड़कियां जो 22, 23, 24, 25 साल की हो चुकी हैं, जिनका शादी ब्याह होने वाला है, बाप जिसका तिलक का पैसा जोड़ रहा होगा, वो लड़कियां पढ़ाती हैं, रात में जब घर आती हैं तो कैसा रिएक्शन उनको समाज से मिलता है। बाकी ये लड़कियां खुद ही बताएंगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सत्या सुगंध है। क्या करती हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर लिया मैंने, मेरा अभी मास्टर्स चल रहा है। कब से पढ़ाती हैं आप? सर 4 साल हो गए। हाँ। मैं तब से पढ़ा रही हूँ। अच्छा। पहले मैं ट्यूशन्स देती थी, पर अभी मैंने रिसेंटली स्कूल ज्वाइन किया है। स्कूल का नाम? जोवेल जूनियर प्री स्कूल है वो। अच्छा। ठीक है। मैं छोटे बच्चों वाला ना? हाँ, छोटे बच्चों का स्कूल है। मैं वहाँ पे अभी 15 दिन से। अच्छा। एज अ गर्ल आपको आरा में कौन सी कॉमन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर एज अ गर्ल आप स्मॉल टाउन के हैं, आरा के हैं, स्मॉल टाउन है आरा, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, तो हम लोग बस पढ़ाई को ही फोकस करके बात करते हैं कि यहाँ पे पढ़ने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते सही से। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, कोई हायर एजुकेशन लेना है सही तरीके से, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, लाइक पटना या फिर दिल्ली। आप अपने फैमिली से दूर हो सकते हैं, और हमको एज अ गर्ल हम लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बॉयज़ के हिसाब से, क्योंकि बॉयज़ को कहीं भी भेज दिया जाता है, गर्ल्स को नहीं भेजते। बहुत सारे फैमिली की ऐसी मेंटालिटी होती है कि गर्ल्स को बाहर नहीं भेजा करते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद बड़े शहर के जो लड़के लड़कियां होते हैं ना, वो घूमते हैं, तो आप लोग कैसे ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाने लगी, पैसा कमाने लगी? क्या मन में आया ऐसा? सर कुछ मजबूरी होती है और कुछ चाहत भी होती है। चाहत ये है कि आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं। आपको किसी से कोई हेल्प की ज़रूरत न पड़े। अभी आपने बोला ना, हाँ फाइनेंशियली, आपने अभी बोला कि दहेज का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं माँ बाप। नहीं चाहते सर कि कोई दहेज दे। ठीक बोले ना हम? नहीं चाहते सर कि कोई दहेज दे। अगर आप काबिल हैं तो कोई आपसे दहेज नहीं लेगा। एक बात बताओ, दहेज वाला तो ठीक है सीन, लव मैरिज में दहेज कम होता है, तो तुम्हारा पेरेंट्स तुमको अलाउ करेगा लव मैरिज करने से? सर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेम कास्ट होगा तब? हाँ। अदर कास्ट में हो गया तब बवाल हो जाएगा सर। हम लव जिहाद को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल ये रहेगा, सिंपल ये बात है, जैसे मान लो कि आपका कोई रूटीन फिक्स होगा, आप इतने बजे जाते होंगे, इतने बजे आती होंगी, तो जो आपका आरा का समाज है, मतलब आप वो कहीं का हो, मतलब होटल के दुकान वाला हो, आपके बगल के चाचा हो, बगल का कोई लड़का हो, वो एक लड़की को जब वो बैग लेकर जाती है, कभी होता होगा ना 2 कॉपी भर लेता होगा, शायद चेक करना होगा, चाहे कुछ होमवर्क बनाना होगा, डिटेल्स लिखना होगा, तो कैसे देखा जाता है आपको? लोग तो यही कहते हैं माँ बाप से कि अरे तुम्हारी लड़की तो अभी इतनी बड़ी हो गई, शादी ब्याह करो, अब कितना पढ़ाओगे। या फिर कहीं काम करने जा रही है तो प्राइवेट स्कूल में ही तो पढ़ा रही है, क्यों कमाने के लिए भेज रहे हो बाहर? अपनी बेटी को घर में बैठा के खिला नहीं सकते? तो जब ये सब बोलते हैं तो आप कहाँ रहती हैं उस वक्त? सर हमारे पीठ पीछे बातें होती है ना, सामने होती तो जवाब मिल जाता। हाँ, जवाब मिल जाता। एक ये बताइए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि बहुत नॉर्मल सा ये बात है कि सारे लोग इस बारे में सोचते हैं कि इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगा, तो हालांकि आप अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली आप इकोनॉमी को बूस्ट कर रही हैं बिहार के, ठीक? तो मेरा सवाल ये है कि आपके लिए क्या आपको लगता है कि सरकार ने कभी कुछ सोचा है? मतलब आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव मत सोचिएगा, हल्का पर्सपेक्टिव में, आपके जो विधायक साहब हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसा कोई मीटिंग किया है जहाँ पूरे शहर की प्राइवेट स्कूल में जो लड़कियाँ पढ़ाती है वो आए, आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? सर ऐसा तो कोई मीटिंग भी नहीं हुआ जहाँ पे यूथ आए। यूथ की आप बात कर लीजिए, लड़कियों की बात कर लीजिए, ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुआ है। विधायक हो या फिर सांसद हो, ऐसा उन्होंने कोई मीटिंग नहीं किया कि स्टूडेंट्स आए। वो स्टूडेंट्स की बातें समझें, ठीक है, उनको हर क्षेत्र में मोटिवेट करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा वैकेंसी निकालें, आप आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं युवा को, मोदी जैसा। जी हाँ, अगर बिहार आत्मनिर्भर बनेगा ना तो बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, ना ही पढ़ने और ना ही काम करने। बिहार तरक्की कर लेगा अगर आप अपने युवा को प्रोत्साहित करेंगे तब। बिहार तरक्की करेगा कि नहीं ये तो बात की बात है। अगली जो मेंबर है वो बहुत खास है, उनका नाम है खुशबू, और इसलिए वो खास हैं क्योंकि आरा में उन्होंने हमें बुलाया है। आरा का प्लान उन्होंने बनाया है, अपन जहाँ जहाँ गए हैं ये सब कुछ उनके द्वारा लिखकर हमें दिया गया था।
जी ऑन कैमरा बोलने में मुझे दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोई छोटा पत्रकार अपने माइक और कैमरा को लेकर कहीं दूर जाता है, अपने घर से दूर, तो ये समझना कि वहाँ के लोग आपके लिए कितने जिम्मेवार हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों की इज्जत अपने मन में और इसलिए बढ़ जाती है कि उन्होंने एक लाइन ये कहा था कि समाज के लिए जब ये काम किया जाएगा, आप हमारे शहर को एक्सप्लोर करेंगे, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। तो खुशबू जी के पास अपन चलेंगे नहीं, खुशबू जी हमारे पास आएंगे। आ जाइए थोड़ा सा, आप भी आगे बढ़िए। तो ये खुशबू जी हैं, ये मैनेजमेंट देखती हैं, राइट? आप मैनेजमेट देखती हैं? जी हाँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जी। तो पहले स्कूल पे बात करते हैं, कब से पढ़ा रही हैं आप? वर्किंग पढ़ाती नहीं हूँ मैं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट में खुल के बताइए क्या देखती हैं आप? मैनेजमेंट में मैं पीआर देखती हूँ, जैसे पेरेंट्स और मेरे या स्कूल के बीच का जो भी कम्युनिकेशन है उसको, उनके प्रॉब्लम्स, उनके कंप्लेंट्स, वो सारी चीज़ें। प्लस में कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स और मैनेजमेंट जो टीम है, डायरेक्टर्स जो हैं, वो आमने सामने नहीं होना चाहते, तो उस समय में मुझे एक ब्रिज का काम करना पड़ता है। अच्छा। तो वो ब्रिज का काम हम करते हैं। ठीक ठीक। आपकी पढ़ाई दिल्ली से हुई है, राइट? हाँ जी। तो दिल्ली से इधर क्यों आ रहा, क्यों? जिस चीज़ की पढ़ाई की थी सबसे पहले, जी मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट किया है। और वो ऐसी पढ़ाई थी कि मतलब मुझे उसके लिए दिल्ली स्पेशली जाना पड़ा, क्योंकि बिहार में ही उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं थी निर्धारित, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज वो पढ़ाता नहीं है। और ये बहुत दुख की बात है कि जो हमारा बहुत बड़ा हब है हमारे, मतलब अगर बिहार को हम देखें तो हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में भी और टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी बहुत जाना जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार से ही पनपी हैं और मतलब जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, बट उसको नहीं उतना एक्नॉलेजमेंट मिला है। तो उसके लिए मुझे वहाँ पढ़ना पड़ा। जब मैं यहाँ से जा ही रही थी तो मेरे वो दिमाग में था कि मेरा जो बिहार है वो बहुत समृद्ध है, टूरिज्म के तौर पे बड़ा है, तो मुझे वहाँ जाके काम नहीं करना है। मैं सिर्फ पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, मैं यहाँ आके ही काम करूँगी। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे काम करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे बहुत मुझे स्कोप मिलेगा। बट जब मैं वहाँ पे काम सीख रही थी, पढ़ रही थी, जब बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखने की कोशिश की, तब पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। 3 साल की पढ़ाई के बीच में बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट यहाँ के लोगों से भी होना चाह रही थी, बट मुझे वैसा एक्सपोजर नहीं मिला था। जब मैं वापस भी आने लगी थी तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि क्यों जाना खुशबू, वापस मत जाओ, यहीं पे काम करो, यहाँ पे हम करते हैं, जैसे हमारी जॉब लग जाएगी, तुम्हारी भी लग जाएगी। बट नहीं हुआ। मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझे अगर कुछ देना है तो मैं अपने बिहार में ही दूंगी, अपने शहर में ही दूंगी। मैं क्यों तुम लोगों पे वेस्ट करूं अपनी चीज़ें। तो इसलिए मैं वापस आई। यहाँ आने के बाद मेन मुद्दा भी यहाँ पे, यहाँ आने के बाद आपको नौकरी इस चीज़ में नहीं मिला, नहीं। तो आप पीआर का काम करने लगी। केसरिया का नाम सुना आपने? केसरिया विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। अभी मैं केसरिया होकर आया, वो पूर्वी चंपारण बिहार में एक जगह वहाँ पे है। वहाँ ये आप नीतीश जी सुनते रहिएगा, वहाँ 5 किलोमीटर के आगे और 5 किलोमीटर पीछे एक शौचालय नहीं है। अब अगर जब टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ 5 किलोमीटर में सिर्फ एक होटल है, होटल का नाम मुझे याद था, अभी भूल रहा हूँ। तो ऐसे लड़के और लड़कियां जो टूरिज्म का पढ़ाई करके आते हैं कि बाहर से आ रहे सैलानियों को अपने देश का भ्रमण करवाएंगे, अपने राज्य का भ्रमण करवाएंगे, और आपके यहाँ ऐसा कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है। डिपार्टमेंट तो होगा मैडम, पता किए हैं आप? जी मैंने पता किया था, क्योंकि क्या है कि दिल्ली टूरिज्म का एक मैंने पढ़ा था कि वो जब बच्चे पढ़ते हैं और वो फाइनल ईयर्स में होते हैं तो वो प्राइवेटली उनको हायर करते हैं, ठीक है, और वो अपने उसमें डिपार्टमेंट में इंटर्न्स की पोजीशन देते हैं और वो वहाँ उनसे काम कराते हैं। उससे क्या होता है, उनका एक्सपोजर बढ़ता है, उनको एक नई नई चीज़ें डिपार्टमेंट को भी मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये चीज़ मैं अपने यहाँ पे ट्राई करूँ। अगर सरकार के तरफ से कुछ नहीं आ रहा है तो शायद मैं अगर अंदर से अप्रोच करूँ तो शायद मुझे कुछ पता चले। मैं जब गई वहाँ तो एक साहब थे जिन्होंने, एक तो ऐसे ही सरकारी जो आप बिल्डिंग्स जानते हैं यहाँ पे, वो टूरिज्म के नाम पे ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं दिखा। सेक्रेटेरिएट में गई तो एक ब्लॉक में गई तो पता चला कि यहाँ पे वो बैठते हैं जो आपको कुछ बता सकते हैं। तो पूछा कि सर क्या ऐसा कुछ है जो मैंने पढ़ाई की है और मैंने 3 साल का पूरा डिग्री कोर्स किया है, तो मेरे पास बहुत नॉलेज है देने के लिए, समझाने के लिए। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। आप एसएससी के द्वारा आइए, ठीक है, और वो एसएससी के द्वारा अगर आप आएंगे, आपका चयन होगा, फिर हम आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट कर देंगे, वो चाहे टूरिज्म में जाए, स्पोर्ट्स में जाए या व्हाटएवर उन चीज़ों में। तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि टूरिज्म क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है, क्या एमिनिटीज़ देनी चाहिए टूरिस्ट को, उनका क्या उनके हैबिट्स हैं या उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जो एक डिग्रीधारी है
वो बता सकता है ज्यादा अच्छे से, या जिसने सिर्फ एसएससी किया, जिसने जनरल पढ़ाई की है, वो ज्यादा अच्छे से बता आप ये कह रही हैं कि जो होटल का पूरा ब्यौरा पढ़कर आ रहा है उससे बेहतर तो जनरल नॉलेज वाला हो नहीं सकता, और ये बात सही भी, आपका कहना ही है। अच्छा ये बताइए कि आरा में कब से रह रही हैं और कब से पढ़ा रही हैं, कितना साल हो गया? आरा में मैं 2015 और 16 में आई थी यहाँ पे। पढ़ाना कब से शुरू किया? और जॉब करना शुरू किया मैंने यहाँ पे 2017 से। तो ये आपका पहला जॉब है जो अभी कर रही हैं आप? इसके पहले मैं कहीं और पे भी, क्या करती थी वहाँ पे? वहाँ पे भी मैं आरएमई थी। वहाँ एक्चुअली वो बहुत अच्छा स्कूल है, वो फ्रेंचाइजी है, तो वहाँ पे उनका वो एक पोस्ट ही है, वो रिलेशनशिप मैनेजर का, तो मैं पहले वहाँ पे काम करती थी। देन फिर मैंने वहाँ छोड़ा और कुछ दिनों बाद फिर मैंने इनको ज्वाइन किया है। एज अ गर्ल जो लड़की दिल्ली घूमकर यहाँ आ चुकी है, उसको क्या लगता है आरा में क्या लड़कियों को डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है? डिफ़िकल्टीज बहुत सारी हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि हम वहाँ हैं, वहाँ से मैं पढ़ के आई हूँ, तो बहुत सारा है। एक तो मैं कॉलेज पर्सपेक्टिव से भी आपको अगर कहूँ तो वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ओपन है। आप किसी से बात कर सकते हैं, कहीं अकेले भी खड़े रह सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप यहाँ नहीं रह सकते। किसी से मतलब किससे? लाइक बॉयज हैं। खुल के और एक चीज मैं और बता रही हूँ कि यहाँ के जो कैंपस है वो सबके लिए खुले हुए हैं। वेंडर वाला भी आ सकता है, कुत्ते बिल्ली घोड़ा गाय कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, आम रास्ता बन जाता है लोगों के लिए। बट ये सब चीजें बाहर के कॉलेजेस में नहीं है, जो प्रॉपरली मैनेजमेंट जिनका करते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है कि बिना आई कार्ड के आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, सेफ्टी बहुत ज्यादा है। तो ये तो आपका एक एजुकेशनल का, हाँ, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी भी हो जाती है, क्योंकि एक आप बहुत दिन कहीं रह जाते हैं तो आपके वो चाल ढाल में आ जाता है, आपके रहन सहन में, वो बोलचाल में भी बदल जाता है भाषा, तो भी लोगों का थोड़ा ताना हो जाता है। मान लीजिए आप नहीं कहना चाहें इंटेंशनली, बट अगर आपके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं तो वो लोगों के लिए ताना हो जाता है। अच्छा दिल्ली से आई है तो मतलब भोजपुरी में कहल जाला कि चुनातिया। हाँ, चुनाने वाला बात, कह रहे 2 दिन से तो आए तो इतना ज्यादा वो हो गया। तो ये सब चीजें थोड़ी सी माइंडसेट्स लोगों की अभी भी हैं वैसे। अच्छा। रात में निकलने का क्या सीन है आपका? रात में देखिए ऐसे हमारा कोई ज़रूरी नहीं होता हमें, क्योंकि काम नहीं है तो हम रात में नहीं निकल सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम रात में निकलते हैं तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन फिर वही आपका पर्सपेक्टिव, ब्रॉड मेंटेलिटी क्या नहीं है, नहीं वो नहीं है। अगर आप रात को निकल रहे हैं, देखने के लिए लोग आपको ज्यादा ललायित हो जाएंगे कि क्यों बाहर निकली है, क्यों जा रही है ना। वो आपके उस डेस्टिनेशन तक भी पहुंच सकते हैं जहां आपको पहुंचना है। जी, ये कर सकते हैं लोग। तो ये पूछने में बोल दिया कि पीछे भी गए ताकि सेफ रह सके। हाँ, अब शायद वो ऐसा सोचते हो। अब उनकी वो शायद हम पॉजिटिव ले सकते हैं कि वो इतने हमारे लिए प्रोटेक्टिव हैं। देख लो लड़कों, तुम्हारी हम वकालत कर रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी उसमें भी कई सारे हैं जो गलत हरकत करते हैं, या जो गलत आपको कमेंट्स पास करते हैं। अगर आप परेशानी में है या आपको ज़रूरत है, उस जगह पे लोग आपके साथ नहीं खड़े होते। मतलब मिला जुला कर आप ये कह रही हैं कि अभी भी उतना ही छोटा शहर है जितना पहले हुआ करता था? उतना तो नहीं कहूँगी, उतना नहीं। क्या बदला है? आप दिल्ली जब गई थी पढ़ने, 3 साल पढ़ के आई, उस 3 सालों में से लेके अब तक क्या बदल गया आरा में? थोड़े से माइंडसेट्स जो हैं वो ब्रॉड हुए हैं। अच्छा। इन टर्म्स ऑफ देखिए, मैं कॉलेज कहूँ, जब मैं कॉलेज में 12th में थी तो मैं नहीं खड़ी हो सकती, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम नहीं खड़े हो सकते थे। या फिर यूनियन के एग्जाम जो इलेक्शंस होते थे उसमें भी लड़कियों का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था। हम जानते ही नहीं थे कब इलेक्शंस हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कॉलेज लाइफ में आप हैं तो यूनियन के इलेक्शंस क्या हैं, या आपके जो आर्ट एंड कल्चर का जो आपका एसोसिएशन है वो किस तरीके से ये सब काम करते हैं, हमको यहाँ नहीं पता था। जब मैं दिल्ली गई तो मुझे पता चला, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो फिर अब जाके मुझे लगता है यहाँ पे अब लड़कियाँ हैं जो काम करती हैं इलेक्शंस के लिए, या उनको खड़ा किया जाता है कि हाँ आप कर सकती हैं, या सोशल वर्क है, एनएसएस है, हुआ है। लड़कियाँ हैं कि अब एक जगह पे या एक ग्रुप में उनको जगह दिया जा रहा है जहाँ पे वो खड़ी होकर किसी के साथ बात कर सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं। अच्छा, ये सवाल रहेगा, फिर आपका लौटेंगे। एक सवाल और दीजिए। मैं अभी आपकी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में गया, अंदर परिसर में एक हनुमान मंदिर है, ठीक है। वहाँ 3 लड़के और 3 लड़कियाँ बैठकर पढ़ रही थी, मतलब कहानी नहीं बता रहे, सच में अभी हुआ, ठीक। तो वहाँ लड़के लड़कियाँ पढ़ रही थी, तो अपन गए, उससे पूछे, बताए कि पत्रकार हैं, बिहार से आए हैं, ये कवर करना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अगर, मतलब एक लड़का था जो बीपीएससी का तैयारी कर रहा था, तो मतलब हमने कहा कि हम बातचीत करेंगे यहाँ की राजनीति के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में। तो सबने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे हम वहाँ कैमरा माइक रखे,
उस सट से 3 लड़की उठी, झट से बोली पानी पीने जा रहे हैं और चली गई। और 20 मिनट तक जब तक इंटरव्यू हुआ तब तक वो नहीं आई। तो क्या ये उनका गलती नहीं था? मैं मतलब मेरे चैनल को अगर 1 लोग देखता अ पर्सन, तो 1 पर्सन को तो उनको जान पाते ना, एक लड़की कुछ भी बोलती तो वो उनका उठ के भागना, क्या आपको नहीं लगता है कि लड़कियां की कमी है ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये माइंडसेट में ही आता है। वो जो प्रोग्रेसिव थॉट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये भी आता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज इतना गुड़ डाल दिया गया है ना, हाँ वो डाल दिया गया है ना कि अभी जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम जैसे बहुत थोड़े से ब्रॉड माइंडेड हैं, हम कह सकते हैं कि हमको प्रॉब्लम नहीं है किसी के सामने बात करने में, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं आना चाहती हैं कैमरे के सामने, नहीं बताना चाहती हैं। अब मे बी एक्सटर्नल कोई प्रेशर है समाज से, एक्सटर्नल शायद उनको ऐसा लगता हो कि लोग देख के पहचान जाए, या मे बी उनको अपने फैमिली से लगता हो कि उनको लगे अरे तुमको तो वहां देखा था, तुम क्यों वहां बैठ के पढ़ रही थी, या इस लड़के के साथ क्या कर रही थी। तो ये सब जो सोसाइटी की तरफ से है, मुझे लगता है उसका प्रेशर जरूर है। मैडम क्या नाम है आपका? प्रिया से। प्रिया, आप कब से पढ़ा रही हैं? मैं तो 2018 से पढ़ा रही हूँ। 18 से, मतलब 2 साल हो गए। हाँ। और आपने क्या पढ़ाई की अभी तक? मैंने अभी मैं MCA कर रही हूँ, कंप्यूटर साइंस। कहाँ से? यूनिवर्सिटी से। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है ना, MCA? अच्छा अच्छा, कंप्यूटर साइंस ही है। अच्छा कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ अच्छा, MCA। अच्छा, इसके पहले मैं कंप्यूटर साइंस। अच्छा ये बताइए, आप बेसिक सवाल जो सबसे पूछा वही है, ये इंटरव्यू हमारे आपकी प्रॉब्लम पे ही केंद्रित है कि एज अ गर्ल आपको क्या फेस करना पड़ता है? एज अ गर्ल ऐसे तो पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है टाइमिंग का, कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो 6 o'clock आपको घर पे पहुँच जाना है, या फिर कहीं बाहर भी जाना है तो रीज़न दे के जाना है। ऐसे नहीं है कि मतलब बिना बताए नहीं जा सकते हैं, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होता है थोड़ा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे बिहारी जो माता पिता होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये प्यार है, अगर हम रोक रहे हैं तो मत जाओ, तुमको कुछ हो जाएगा, तो आपको मतलब लगता है इस बात सही है? हाँ सही है, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ सोचते हैं ना कि जैसे जो शुरू से बिहार में रहे, तो उनको लगता है कि बाहर जाना लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं दिल्ली में, हैदराबाद में जो भी हुआ, तो उसको लेके वो भी बहुत ज़्यादा तो बड़ा बढ़िया है जी, वहाँ तो ये सब नहीं होगा क्या? हाँ, तो यही सोच के ना वो सिक्योरिटी को लेके सोचते हैं कि नहीं, लड़कियाँ हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब कर सकती हैं और उसमें बहुत सेफ़ है, तो प्राइवेट जॉब सूटेबल नहीं है हमारे लिए, सो डैट वो ऐसा परमिशन नहीं देते हैं बाहर जाने की। अगर बहुत बाहर पढ़ने जाने का मन था, सही बताइएगा? है भी और जाना भी है, और ये भी पहले था, पहले नहीं था। नहीं, मेरा था कि एक मेरा मेन मोटिव है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, तो वो मेरा फिक्स है कि मैं MCA कर रही हूँ, कंप्यूटर तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है मुझे, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ क्या उसकी पढ़ाई अच्छी से है? नहीं, जहाँ बाहर से हम कर सकते हैं ना, वैसा यहाँ नहीं है, बिकॉज इस वजह से क्योंकि वहाँ पे पैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। वहाँ 8 लाख लगेंगे तो है, बट वो तो 4 लाख तक ही देंगे ना, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी, ये सब चीज़ें तो बहुत खर्चे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ से पढ़ाई करती हूँ, और डिग्री मैटर नहीं करता, अगर नॉलेज है आपके पास तो बाहर से कर रहे हैं, कहीं से कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं, तो उसके बाद फिर वहाँ जाके मैं कर सकती हूँ। हाँ, टीचर को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एक लड़की को जो अनमैरिड है, जिसकी शादी की उम्र हो गई है? समाज आपके पापा को कहता होगा ना कि अब ब्याह कर दो, ऐसा कहता है क्या? हाँ, सोसाइटी में तो बहुत लोग हैं, मामा पापा लोग बोलते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा तेज वही बनते हैं। हाँ, उन लोगों को थोड़ा सा लगता है कि घर में लड़की है तो एज हो गया शादी का, तो शादी कर देनी चाहिए, बट हमारे पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ओपन माइंडेड है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ से। लोगों की वजह से उनको ये अपनी थॉट चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ बोल भी दिया तो वो सोचते हैं कि नहीं, मेरी बेटी है तो ऑफकोर्स लड़के से बात कर रही है, चाहे कुछ भी है तो ठीक है, अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है, एजुकेशन से रिलेटेड है तो कर सकते हैं। और जहाँ तक उनका मना करना है कि ये चीज़ मत करो, या अननोन पर्सन से नहीं बात, तो वो एक जगह से सही है, क्योंकि हम लोग अगर मैच्योर्ड है, ग्रेजुएशन अगर हमारा कंप्लीट है, तो हमें खुद समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो ये चीज़ समझते हैं, तो इतना वो रोकते नहीं। मैडम आपसे नाम पूछने से पहले एक बात बताइए आप, कि अपन तीनों से बात किए, तीनों के बात में एक बात आया कि बात करना, और बात करना किससे? लड़का से। तो इतना हुआ क्यों है जी लड़का का? क्योंकि लाइक खौफ है उनके दिमाग में है, ये खौफ पेरेंट्स के, हाँ सोसाइटी के दिमाग में ये बात आई। किरासन तेल है और पेरेंट्स सलाई है, सलाई मारी और जल गया, बस जल गया वो। अच्छा एकदम बेस्ट एग्जांपल है वो। मतलब कि आप यदि, मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को आप 6 महीने तक घर में बंद कर दीजिए, और 6 महीने बाद जब आप निकालिएगा ना तो मतलब उनको कुछ नहीं पता होगा।
ठीक है, आप उनको कौन बताएगा? सोसाइटी बताएगा, हुकूमत, हाँ वो बताएगा। तो वो चीज है यहाँ पर, पेरेंट्स के दिमाग में वो चीज डाला जाता है कि लड़के ऐसे होते हैं। अभी एक बात बताइए, आपके पेरेंट्स भी तो किसी के दिमाग में डालते होंगे, बात गौर करिए। माने कि आपका पड़ोसी आपके बारे में बोल रहा है, तो आपके पड़ोसी के बारे में पापा बोलते होंगे, मम्मी बोलती होगी, ऐसा है क्या? होता है। तो कैसे बदलेगा पूरा सिनेरियो? ये सिनेरियो आप यदि बदलना चाहते हैं ना, तो फिर आपको अब बहुत ज़्यादा 100 कहते हैं ना 100 साल 200 साल आगे का सोचना होगा, क्योंकि ये विद इन सेकेंड नहीं हुआ था कभी भी, काफ़ी लंबे समय से ये होते आ रहा है। कहते हैं ना जड़ का ये जड़ बना हुआ है, तो इतनी जल्दी तरीके से इसको बदला नहीं जा सकता है। मेरा नाम ज्योति हुआ। इस सेगमेंट पे एक अंतिम सवाल है, आप अपनी बेटी को आज़ादी देंगी रात में घूमने का, लड़का से बात करने का, किसी लड़का से चिट्ठी लाने का? अगर कॉपी कोई दिन रात में 8 बजे आए नोट्स के नाम पर, तो आप अलाउ करेंगी? टू बी 100% यदि मैं आज की सोसाइटी में अभी हूँ और यदि मैं नहीं दूंगी इजाज़त, मैं बहुत ही फ्रैंक बात बोल रही हूँ, मैं नहीं दूंगी इजाज़त, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आखिरकार वो सोसाइटी है ना, वो भरा हुआ है ना, मैं भी तो इसी सोसाइटी। कैसे बदलेगा? वो सबको मिलके बदलना होगा। यदि आप कोशिश शुरू करिए। आप बिल्कुल, मैंने मतलब कोशिश मैंने शुरू कर दिया है। आई एम वेरी लक्ड कि फैमिली भी ठीक है, सपोर्टिव है, और मैंने वो कोशिश मतलब कि मेरे यहाँ सोसाइटी में एक है ना कि मेरा मतलब कि बेटा होना चाहिए, एक बहुत वो चीज़ है। और मैं आई एम द सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं एक ही हूँ, और मतलब कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी बेटी हो, लेकिन आपने जो बात कही ना, सही में मैं भी यदि इस सोसाइटी में रहूंगी ना, तो मैं भी नहीं दूंगी ये बात। क्या कुछ मतलब चेंज तो इनिशियल लेवल से आना चाहिए ना? जी जी बिल्कुल आना चाहिए। आप देंगी इजाजत? और देखिए ऑनेस्ट आंसर दीजिए, ऐसा नहीं कि खुश करने के लिए बोल। नहीं, खुश करने की बात नहीं है, लेकिन आप जिस जगह पे रहते हैं सर, आप उस चीज को समझने का भी आपको कुछ, अगर आप वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, तो फिर वहाँ पे कैसे करेंगे? लेकिन हाँ, जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव है कि प्रोग्रेसिवनेस का, तो उस जगह पे जरूर करेंगे कि अगर वो दोस्त जैसे बदलेगा, हाँ, आप वैसे वो अगर वो दोस्त है, अगर वो आना चाहते हैं, वो जरूर आए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी वो अलाउ किया है कि हमारे दोस्त हमारे घर पे आते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अब अगर सेफ नहीं है, अगर उसको रात में जरूरत नहीं है जाने की, तो क्यों करें हम? तो बस यही है, मतलब घूमने, हम जैसे लड़कों का है ना कि वो यूं ही घूमते रहते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटियां घूमे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी। इनका परिचय एक ये भी है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबसे ज्यादा अनुभवी पढ़ाने में आप है, राइट? कितने साल पढ़ा आपने? लगभग 8 से 9 साल हो गया है। क्लास 10th से आप पढ़ा रही हैं, तो ये मतलब इन ऐसी लड़कियों से मिलना जरूरी होता है। देखिए मतलब जो लड़की अभी आप क्या पीजी कंप्लीट हो गया आपका? नहीं, अभी चल रहा है। पीजी इनका चल रहा है, 10वीं से पढ़ा रही हैं, 8-9 साल से पढ़ा रही है, सोचिए कितना अनुभव होगा। तो मतलब क्या आपने महसूस किया कि 10वां से आप पढ़ा रही है ना, तो मानिए आप पहली बार पढ़ाने गई होंगी तो कुछ लगा होगा, फिर अभी आप इतना फ्रैंक हो गई होंगी, थोड़ा बच्चों का शरारत कैसा होता है, इसको थोड़ा डिफाइन करिए हर चीज को। देखिए आपका जर्नी कैसा रहा है? बहुत एक्सपीरियंस मेरा जर्नी रहा है। मैंने कि जब मैंने आज से 10 साल पहले जब मैंने नॉर्मल पढ़ाना शुरू किया था, तो उस वक्त लेकिन बच्चे ना, खासकर मैं अभी बच्चों पे आती हूँ, उतना ज़्यादा ना उनका डेवलप्ड माइंड नहीं था। आजकल इन पर्सपेक्टिव किस चीज? इन मैच्योरिटी, अच्छा। यू नो, यानी अब 5-4 के बच्चे ना, वो गर्ल्स बॉयज का जो एक होता है ना, वो अब अब वो समझने लगे। बट 10 साल पहले ये चीज मैंने अनुभव किया है कि नहीं था, वो चीज एकदम नहीं था। वो बैठते थे साथ में, ऐसा नहीं था। मोहब्बत के अलावा किसी बच्चे पढ़े मोबाइल में बड़े होंगे, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा। अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, और वो 1 क्लास के बच्चे भी ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आप ड्रामा कर रही हैं 1 क्लास के बच्चे का ऑनलाइन क्लास लेके पैसा लेने के लिए? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये 1 क्लास के बच्चों का जो ऑनलाइन है ना, वो बिल्कुल, मैं खुद इसको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड में कह रही हूँ, ये बेस है, ये एकदम वेस्ट ऑफ, मैं कहूंगी कि उनकी टेक्नोलॉजी। इंटरनेट भी मुकेश अंबानी का, हाँ, उसका भी वो भी जा रहा है, और ऊपर से बहुत सारे और भी इफेक्ट्स हैं। लाइक इतने छोटे बच्चों को आप 3 घंटा 3.5 घंटा का क्लास आप दे रहे हैं, जस्ट इन वेस्ट ऑफ टाइम। मेरे हिसाब 9 साल से आप पढ़ा रही हैं, तो आपने सोसाइटी का अलग अलग रूप देखा होगा ना, क्योंकि जब आप स्टार्ट में गई होंगी तो बहुत बोला होगा, सब आलोचना बहुत हुआ कि अभी से जाने लगल, क्या बात है, अब थोड़ा कम हो गया होगा, तो कैसा बदलाव था ये? बहुत ये लंबा एक बदलाव रहा है। मेरी फैमिली को भी ये चीज सुनना पड़ा। अच्छा। वो ज्यादा बुरा लगता है। आप पर कोई बात, हाँ, सपोर्ट मेरे को फैमिली शुरू से किया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी बोल रही है तो इन्फ्लुएंस वो चीज हो रहा है। तो एक बार ये डिस्कशन भी हुआ था, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं ना फुआ मामा वाले, तो वो एक डिस्कशन भी हुआ था। तो उनका कहना था कि अभी तो पढ़ने का उम्र है, अभी 10th क्लास पास की है, अभी तो मेडिकल की तैयारी कर रही है, अभी मेडिकल में ही ध्यान देने दो, कहाँ इसको पढ़ाने के लिए भेज रहे हो। तो एक बात भी मेरे यहाँ हुआ कि यदि तुमको प्रॉब्लम है तो मतलब छोड़ दो, लेकिन हमको नहीं हुआ प्रॉब्लम, तो मैंने अपन बहुत ओपनली बात करें। आप दोनों का शादी का उम्र हो गया है बिहार के हिसाब से, बिहार के हिसाब से
तो हाँ, कैसे नहीं हुआ जी अब तक आपका? कैसे नहीं हो रही है, लाइक फैमिली होते हैं ना, ढूंढ रहे हैं, बट बहुत मतलब ही तैयारी में है पूरा? हाँ बिल्कुल तैयारी में, लाइक वो कहते हैं ना, यदि उनको आज मिल जाए तो 3 महीने के अंदर वो शादी सगाई। आपका कैसे रुक गया जी? क्या? आपका तो उम्र हो गया ना बिहार के हिसाब से, अब तक नहीं हो पाया। नहीं, देखिए उसके पहले मैं आपकी एक और बात का जवाब देना चाहूंगी कि जब मैं दिल्ली पढ़ने जब जा रही थी तो मेरे भी जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने मेरी माँ को बहुत इन्फ्लुएंस किया था कि क्यों करना, जो पैसे दे रही हो बाहर भेजने के लिए वो पैसे बचा के रखो, शादी करो, क्यों भेजना इसको बाहर। नहीं, लेकिन मेरी मॉम का एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं, इसको अगर पढ़ना है तो ये जाएगी, ये पढ़ेगी और फिर इसके बाद इसको जो करना है वो। अभी का जो है टाइम कि इवन अब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उन पे, शादी करना है, बट उनका अब एक और है कि ये इतनी ज़्यादा ब्रॉडेड हो गई है कि अब उसको संभालने जैसा लड़का मिलेगा तभी तो संभाल पाएगा उसको। अच्छा। तो अब वो थोड़ा सा है बाहर भेज के दिक्कत हो गया। तो अब है कि थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई भी हूँ। तो अब वो अगर मेरे पास कोई लेके आती है, अरे वो तो MBA है या वो ये है, वो मैं ठीक है, वो तो यही है ना, इसके अलावा और क्या करता है ना, मेरी आइडेंटिटी को वो कितना संभाल सकता है, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ या मैं बाहर काम करता हूँ, क्या वो इस चीज़ को संभाल पाएगा कि अगर मैं काम करके मे बी मैं उससे ज़्यादा पैसे कमाऊँ, क्या वो इस चीज़ को हैंडल कर पाएगा कि कल को जाके मेरी मैरिड लाइफ खराब ना हो जाए। तो इस चीज़ को, हर चीज़ को सोच समझ के शादी करना ही एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, उसको हमको आगे रिटेन करना, हाँ, जो निभाने की जो साथ निभाना साथिया तो वो निभाने का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत जरूरी होता है। मैडम अब एक और सवाल ये बताइए, आप अनुभव ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा कड़ा पूछ लेते हैं, इतना दिन से मतलब पढ़ा रही हैं, तो जो आप स्टडी दे रही हैं बच्चों को, आप कुछ पढ़ा रही हैं, मतलब क्या पढ़ाती है इससे हमको मतलब नहीं है, जो भी पढ़ाती है उसमें क्या क्वालिटी है, क्या ऐसा क्वालिटी आप या आपके आरा के शिक्षक दे पा रहे हैं कि जो बच्चा सब छोटा छोटा या बड़ा बड़ा पढ़ रहा है वो आगे जाकर बेहतर कर सके? देखिए, हम लोग तो अपने हिसाब से 100% देते हैं, पर कभी कभी कुछ डिमांड्स पेरेंट्स की भी ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, कुछ पेरेंट्स की भी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब उतना हम लोग को नहीं लगता है कि अभी मतलब कि दे सकते हैं। जहाँ तक बात क्वालिटी की हुई तो मैं बहुत ही फ्रैंकली कहूँगी, उतनी क्वालिटी आरा के किसी भी स्कूल की मैं कहूँगी, फिर वो चाहे कोई भी स्कूल क्यों ना हो, इतनी बेस्ट नहीं है कि आप उसके बेस पर आप कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अचीव कहा, बहुत बड़ा आप मतलब मैट्रिक करने के बाद आप एकदम फट से UPSC ICSE सब निकाल दीजिए, वो प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर। एक सबसे सवाल है ये, अब जो अपन बात की विश्वविद्यालय में या फिर बिहार के जो लड़के हैं उनको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा? बिल्कुल, हाँ, क्या किया इसके लिए? तैयारी हो रही है। तैयारी कर रही हैं आप सरकारी नौकरी के लिए? क्या बनना चाहती हैं आप? सर SSC निकालना है। हाँ मैडम, आप तैयारी करा सरकारी नौकरी के लिए? सरकारी नौकरी का मेरा सिंपल है, B.Ed करके फिर टीचिंग के क्षेत्र में, पर तो गवर्नमेंट का, हाँ बिल्कुल, हमको गवर्नमेंट, मेरे को भी चाहिए गवर्नमेंट जॉब, ऐसा कभी नहीं रहा कि नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब तो भाई चाहिए। गवर्नमेंट जॉब सिक्योर जॉब है। अभी एक बात बताओ, हाँ, अभी मैं बताती हूँ, कोरोना हुआ है, इकोनॉमी जो है वो डाउन हो चुकी है, ठीक है, बहुत लोगों की जॉब चली गई है, लेकिन गवर्नमेंट में क्या हुआ है ना कि लोगों की जॉब नहीं गई है, ठीक है, या फिर आप कोई भी सेक्टर में जाएं, डिफेंस से लेके आप नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट तक में जाएं, नहीं गई है किसी की जॉब, प्रॉपर पेमेंट आ रही है, बस थोड़ा सा DA में कटा है, लेकिन उतना आदमी संभाल लेता है। आप मेरा एक एग्जांपल सुनिए, मान लीजिए कि खुशबू MBA की है विदेश से, ठीक है, भारत में नौकरी करती है, उसका पैकेज है 55 लाख रुपए का, ठीक, 55 लाख रुपए का पैकेज है, 10 साल नौकरी की, और आप 1 साल के लिए कोरोना मान लो, 3 महीना के लिए हुआ है लेकिन हम 1 साल के मान लेते हैं, जो लड़की 55 लाख रुपए 1 साल का कमाती है और वो 10 साल तक कमाई है, माने कि हुआ 6 करोड़ रुपए, तो 1 साल पैसा उसको ना मिला तो क्या दिक्कत? सर वो आप बहुत बड़े पैकेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हम मिडिल क्लास की बात करें? बिल्कुल, आप मिडिल क्लास की बात। तो मतलब इनका कहना ये है कि आम जनमानस जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए सरकारी नौकरी बहुत बढ़िया होता है। सर बढ़िया लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी क्या है ना कि आप जैसे हम हैं, हम आरा में पढ़ते हैं, नॉर्मल मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने मास्टर्स किया। सर मास्टर्स और ग्रेजुएशन पे आपको प्राइवेट में कहाँ नौकरी मिलेगी, आप मुझे बताइए। मैंने कोई टेक्निकल नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाने को नहीं मिला, मुझे आरा में रह के पढ़ना था, ठीक है। बहुत लोग लकी हैं कि उनको बाहर जाके पढ़ने को मिला है, पर मुझे नहीं मिला है। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर मुझे अच्छी लाइफ चाहिए तो मुझे एक गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब सेटल हो जाएगा आपका।
मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालना होगा, वो मेरे पोटेंशियल पे निकलेगा। अगर मैं अच्छे से उसको दूंगी अपना टाइम तो वो निकलेगा, नहीं दूंगी तो नहीं निकलेगा। खुशबू आपका सरकारी नहीं, मुझे नहीं उतना क्योंकि एक जो पहले का सोच था कि मैं आके यहाँ पे जिस तरीके से काम करना चाहती और जितना उदासीन यहाँ के सरकार का जो रवैया रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं पसंद है उतना। मुझे प्राइवेटली काम करना ज्यादा पसंद है, जिसमें तो अपन अब इंटरव्यू के आखिरी में आ गए हैं। अब इनसे एक लास्ट कमेंट लेंगे और कमेंट में आपका सवाल यही रहेगा, सबका एक सवाल रहेगा कि आप यहाँ के स्थानीय नेतृत्व से क्या चाहती हैं और एट द मोमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरा जिसमें लड़कियों की सहभागिता हो उसके लिए क्या किया जा सकता है। मैं रिपीट कर देता हूं, स्थानीय जो पॉलिटिकल नेतृत्व है, मतलब यहाँ के जो आपके एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, वो आप लोग के लिए मतलब वर्किंग लड़कियों के लिए अनमैरिड क्या कर सकते हैं और आरा की पूरे डेवलपमेंट में आप लोग का सहभागिता क्या हो सकता है। सर सबसे पहले लड़कियों की बात की जाए तो वो भी यूथ ही हैं, तो सबसे पहले आप एजुकेशन को अच्छा कीजिए। आप नीचे से लेके ऊपर तक आप एजुकेशन को अच्छा कीजिए, बहुत हो जाएगा हम लोग के लिए। ठीक है। दूसरी बात जो है थोड़े से सुरक्षा के लिए, तो हम कोई भी फील्ड में जाएं, आप लड़की हैं, आपको थोड़ा सा डोमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब जी हाँ, आप पे हावी हुआ जाता है। ठीक है, अगर मैं आज सरकारी नौकरी निकाल भी लेती हूँ ना सर, तो जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो मेरे ऊपर हावी होगी। ठीक है, तो वो तो मैं हैंडल कर सकती हूँ। इसके अलावा मतलब इतना पोटेंशियल है कि आदमी हैंडल कर सकता है। लेकिन रही बात लड़कियों की, तो बस सर मैं एजुकेशन काफी है हम लोग के लिए। एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार होता है। बिल्कुल सर। अगला सेम, सबसे पहले एजुकेशन बेस्ट दीजिए। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एजुकेशन अब इन्होंने बोल दिया तो अब एजुकेशन नहीं, आगे बढ़ रहे हैं आप, उसके बाद आप जॉब अपॉर्चुनिटीज दीजिए। यहाँ पर मैं अभी भी मानती हूँ ना, उतनी अपॉर्चुनिटीज अभी आरा जैसे शहर में नहीं है जितनी बिहार में नहीं है। हाँ, मतलब लाइक मैं अभी एक अपनी जगह की बात कर रही हूँ, उतनी अपॉर्चुनिटी स्पेशली गर्ल्स के लिए तो जैसा कि बिल्कुल नहीं है। खासकर आप जब बात कीजिएगा ना, तो गर्ल्स कहाँ जा रही है, तो भाई टीचिंग में जा रही है। ठीक है, उससे एक कदम आगे बढ़ी है जो बहुत हाई प्रोफाइल है, तो मेडिकल में गई। उससे ज्यादा बहुत कम आप सुनिएगा कि कोई लड़की इंजीनियर है या कोई लड़की और किसी जॉब में, मतलब हाई फाई प्रोफाइल में नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। कितने बार टू व्हीलर्स है जो चला के जाती हैं रोज? मेरे पास है, चलाते रोज नहीं चलाती हैं आप, तो मानिए बारिश हुआ है तो ये भी तो आपके स्थानीय नेतृत्व का काम है ना, कैसे जाइएगा आप, है ना। हाँ, तो डेवलपमेंट होना चाहिए उसके लिए आरा का। तो मैंने वही ना, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज दीजिए, आप अच्छा सैलरी दीजिए, क्योंकि अब भाई ऑब्वियस सी बात है, सैलरी इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। प्राइवेट विद्यालय वाले इस बात पर बिल्कुल ध्यान दें। तो वो दीजिए। और डेवलपमेंट आरा का हो रहा है, बट और रोड वगैरह का होना चाहिए और अच्छा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तो हम लोग खुद आ रहे हैं आगे। अब तो 10 साल में 20 साल में बहुत कुछ बदला है, तो ऑब्वियसली हम लोग भी सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार से कटके रहना चाहते हैं, हम लोग भी हैंड टू हैंड मिलाकर उसके साथ चलना चाहते हैं। तो आप जब तक हमको आगे नहीं बढ़ाइएगा या आप जब तक हम लोग को मोटिवेट नहीं कीजिएगा, तब तो फिर हम लोग से आप कैसे वोट की अपील करेंगे या फिर आप कैसे चाहेंगे कि यूथ आगे आए। तो आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाइए, हम 2 कदम बढ़ाने के लिए। अगला, लड़कियों की सहभागिता से आरा कैसे बढ़ेगा और स्थानीय पॉलिटिकल नेतृत्व से आप क्या चाहती हैं? मैं तो बस यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसे MCA कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का तो स्टडी हो रहा है, MBA भी, बट होने से तो नहीं होता है ना, यहाँ का सिस्टम वैसा नहीं है। सिर्फ कहने को चल रहा है। सिर्फ कहने के लिए चल रहा है, या फिर आप डिग्री ले रहे हैं एक तरह से, वैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वैसे प्रोफेसर्स नहीं है भी तो जितने होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर हम मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है तो उसमें 2 या 3 चाहिए, तो एक ही है उसके लिए। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों का एजुकेशन उस तरीके से नहीं हो पाता, डेवलप नहीं हो पाता है, और वैसा प्रैक्टिकली नहीं है जैसे होना चाहिए, लैब वगैरह इस टाइप का नहीं है। तो इसमें थोड़ा चेंजेस होना चाहिए एजुकेशन को लेके। और रहा सवाल इसके लिए, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, लोग कंप्यूटर साइंस में उतना जाते नहीं है जो बिहार में है, क्योंकि खास करके लड़कियों के लिए, अगर लड़की है तो उसको गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो तुमको उसी की ओर फोकस करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसी वजह से लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो गवर्नमेंट जॉब की ओर ही जाते हैं। हाँ मैडम, मुझे सबसे पहले तो यही आपको बताना है कि यहाँ पे जो हमारी जो मेयर हैं वो ही महिला हैं।
ठीक है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता है कि वो बहुत हमारे तरफ बहुत उनका जो रवैया है वो बहुत उदासीन किस्म का है लड़कियों के लिए। जी, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, हाँ। ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, मुझे लगता है कि ये जनरल बेसिस पे बहुत काम करते हैं, बट आपको एक अगर आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर आप एज अ वुमेन है, तो बहुत आपको कोशिश करना चाहिए कि मुझे उन लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। मुझे लगता है कि मैं या ज्योति हम सोशल वर्कर्स हैं, बट बावजूद उसके क्या तुमसे कभी बातचीत हुई है उनकी? कभी इन लोगों ने हमसे अप्रोच ही नहीं किया, और जबकि हम बहुत लेवल तक जाके काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो बहुत अच्छे जगहों पे जाके आरा को रिप्रेजेंट करके आई हैं, बट दे डिडंट कंसिडर देम। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगी लोकल बॉडीज के लिए। और दूसरी चीज है कि कन्वेंस यहाँ पे बहुत अब परेशानी का है। कन्वीनियंस जो है हमारे यहाँ वो बहुत खराब है। मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यू हैव ओनली एक आपके पास है कि आप रिक्शा से ही कहीं से कहीं जा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रोड भी नहीं है, या फिर आपके पास नहीं है, वेराइटीज ही नहीं है कि जैसे कई जगहों पे क्या होता है कि आपके पास ऑटो रिक्शा का है कि आपने लिया, आप चले गए। मेरे पास, मैं खुद इस चीज को एवरीडे करती हूँ, क्योंकि मेरे घर से मेरा जो स्कूल है वो बहुत दूर है और उसके लिए कोई डायरेक्ट है ही नहीं कि मैं जा सकती हूँ, तो मुझे वो बहुत प्रॉब्लम होता है। अब इससे क्या लगते होंगे, पैसे ज्यादा लगते हैं। टाइम अगर आपने टाइम छोड़ दिया, अगर आप पैदल चलने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आपका वो हो जाएगा कि आप लेट आ रहे हैं तो आपकी सैलरी से वो कटेगा, और अगर आप यूं दे रहे हैं तो आपके पैसे यूं जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि लोकल बॉडीज को, मैं मैम को भी यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग एक ऐसी चीज निकालिए कि कन्वेंस जो है वो लड़कियों के लिए, खासकर आप 4-5 ही ऐसे ऑटो रिक्शाज निकाल दीजिए या ई रिक्शाज निकाल दीजिए जो हमको कहीं से कहीं पहुंचा सके, जो लड़कियां बाहर काम करती हैं, तो हमारे लिए वो थोड़ा बेनिफिट वाला रहेगा। यहाँ पे पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पेपर पे लिखा हुआ है कि इस डिपार्टमेंट में 10 टीचर्स हैं। आप यदि एक दिन भी जाइएगा तो आपको किसी भी संस्थान में, मैं एक संस्था की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी संस्थान में वो 10 के 10 आपको प्रेजेंट कभी नहीं मिलेंगे। कोई बाहर से लोग आ भी रहे हैं ना, तो कितना उतने, अरे हम मैनेज कर लेंगे, आप छोड़िए ना, बताइएगा। तो वो जो पेपर वर्क होता है, अभी मेयर की भी एक बात जो निकली है, उसमें भी देखिएगा कोरोना में काफी उनका आया, बहुत सारा इंटरव्यूज आया, लेकिन आप बाकी अदर किसी और प्रोस्पेक्टिव में यदि उनको ढूंढिएगा या किसी भी गवर्नमेंट इंसान को ढूंढिएगा तो नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे आपको, मैं बताती हूँ, पेपर में मिलेंगे। वो क्या नाम है मैडम का? रूबी कुमारी। हाँ, ऐसी कुमारी नाम। रूबी जी, बहुत शिकायत आ रही है आपकी। बाकी सफल इंटरव्यू का समापन होगा। अंत में मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ कि इस इंटरव्यू में क्या मिला ये कि अब भी जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो बगल वाले अपना दिमाग लगा देते हैं। मिला ये कि यहाँ की मेयर साहिबा को ये पता नहीं है कि जो वर्किंग लड़कियां हैं, अनमैरिड या मैरिड या वुमेन, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। मिला ये कि जो लड़कियां विद्यालय में पढ़ाती हैं उनको लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है इस लड़की का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। मिला ये कि आज भी आरा में या पूरे बिहार में 7 बजे कोई लड़का किसी लड़की को नोट्स देने आता है तो उसको गलत नज़रों से देखा जाता है। वो गलत है कि सही है, इस पर बहस हो सकता है। मुझे अपनी खुद की घटना याद आ गई। मैं जब चैतन्य गुरुकुल ट्रस्ट में पढ़ता था तो हम लोग चिट्ठी से भेज देते थे, जब कॉपी में भरते थे चिट्ठी को डालते थे और कॉपी फेंक देते थे। प्रिंसिपल सर एक बार देखे तो बहुत मार मारे थे हमको। तो ये चीज़ खत्म होना जरूरी है, क्योंकि हर वक्त आप किसी को निगेटिवली सोचकर बदनाम करें या किसी पर हावी रहें तो ये बेहतर नहीं है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। ये आरा से चौथा वीडियो था, अगला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।